हमारे लाइफ में ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, दिन मेरे साथ आखिर इतना बुरा क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग अच्छे हैं उसके साथ आखिर इतना अच्छा क्यों हो रहा है। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा ही चाहा, सबके साथ अच्छा ही किया, फिर भी आज मैं दुखी हूँ। एंड जस्ट इसके अपोजिट, जो लोग कभी किसी के साथ अच्छे से बात तक नहीं किए, वो हमेशा दूसरे के साथ बुरा ही बिहेव किए, दिन वो आखिर खुश कैसे है। कभी न कभी ये सवाल हमें उलझाता ज़रूर है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। हमें भी नहीं पता होता कि ये आखिर हम पूछे तो पूछे किससे, लेकिन अंदर ही अंदर ये सवाल हमें हमेशा उकसाता रहता है। पता है, एक बार एक भिखारी होता है। वो भिक्षा मांगकर अपने जीवन को किसी तरह से काट रहा होता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि वो जो कुछ भी मांगता था उसे दूसरे दिन कहीं न कहीं से वो गायब हो जाता था। अब वो एक दिन देखे, 2 दिन देखे, लेकिन ऐसा उसके साथ लगातार हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन वो देखता है कि एक चूहा है और वो उसका जो भी बचा-कुचा चावल है उसे वो खा रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे ही भिक्षा माँगे हुए को क्यों खा रहे हो? इसे तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम किसी बड़े लोग के घर जाकर खाओ, किसी अमीर के घर, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उससे कुछ दाने खाए हैं। तो वो चूहा बहुत प्यारा सा जवाब देता है। वो कहता है कि मालिक, स्वामी, मुझे आपका ही भिक्षा से खाने का मिला है, क्योंकि आपके भाग्य में यही लिखा है। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो जब भी खाऊंगा आपका ही खाऊंगा, और ये दोष आपका किस्मत का है। तो वो परेशान हो जाता है। वो पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो फिर वो चूहा फिर से कहता है कि इसका जवाब आपको एक महात्मा जी ही दे सकते हैं, जो कि बहुत दूर एक पहाड़ी पे रहते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे पूछकर ही आऊँगा। इसका जवाब मैं जब तक ना जानूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो वो कहता है ठीक है स्वामी जी, आपका यात्रा शुभ हो। तो वो भिखारी अगले दिन अपना जर्नी को स्टार्ट करता है उस महात्मा जी की खोज में। चलते चलते उसे एक कुटिया मिलती है। तो वो उस कुटिया में जाता है और कहता है कि कोई है, मुझे आज विश्राम की ज़रूरत है। क्या आप मुझे विश्राम करने के लिए आप दे सकते हो? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, तुम अंदर आ जाओ। वो साथ में खाना खाता है, खाते खाते ही बातें होती हैं। तो वो जिसके घर में वो ठहरा था, वो मालिक पूछता है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? बहुत परेशान दिख रहे हो। तो वो भिखारी कहता है कि मैं क्या बताऊं, मैं महात्मा जी के पास मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत में आखिर ऐसा आपने क्यों लिखा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक सवाल देता हूँ। मेरी एक 18 साल की बेटी है, जो कि बहुत बरसों से बोली नहीं है, वो बोलना बंद कर दी है। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि मेरी बेटी कब से बोलने लगेगी? आखिर इसका उपाय क्या है? तो वो कहता है ज़रूर, मैं महात्मा जी से आपका भी सवाल ज़रूर पूछूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। एंड दूसरा दिन वो भिखारी फिर से अपना जर्नी को शुरू करता है। जाते जाते उसे एक
जादूगर मिलते हैं जो कि पहाड़ी के पास में ही था, और अब उसे पहाड़ी को पार करना था क्योंकि बीच में एक और पहाड़ थी। तो वो जादूगर से कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो महात्मा जी कहाँ पे रहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पार भी करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम ये बताओ कि तुम इस पहाड़ी को आखिर पार क्यों करना चाहते हो। तो वो भिखारी कहता है कि मैं अपने सवाल का जवाब ढूंढने जा रहा हूँ, उनसे पूछने जा रहा हूँ कि उसने आखिर मेरे भाग में ऐसा क्यों लिखा। तो वो जादूगर भी उसे अपना सवाल देता है कि मैं बहुत साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी सिद्धियों के अनुसार, मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे वहाँ चला जाना चाहिए। तुम उनसे ज़रूर पूछना कि मैं कैसे जा पाऊँगा और मैं अब तक गया क्यों नहीं। वो कहता है ठीक है, मैं आपका सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा। और इसी तरह वो उस पहाड़ी को पार कर लेता है, और वो तीसरा दिन फिर अपना रास्ता को शुरू करता है। तो उसे एक नदी पार करनी होती है, लास्ट। तो वहाँ पे वो बैठा रहता है, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे पार हूँ। तभी उसे एक कछुआ आता है जो कि बहुत बड़ा था। वो भी उससे पूछता है कि आप इस नदी को पार करना तो चाहते हो, लेकिन आखिर क्यों। तो वो कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, मैं अपने सवाल का जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको नदी पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि मैं हजारों साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा। आप उनसे मेरा सवाल ज़रूर पूछना। वो कहता है ठीक है। और फाइनली वो उस महात्मा जी के पास चला जाता है। महात्मा जी बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि आओ, वो कौन सी ऐसी बात है जो कि तुम्हें मेरे तरफ खींच लाई। वो कहता है महात्मा जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें 3 सवाल का ही जवाब दे सकता हूँ। तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकते हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस भिखारी के पास टोटल 4 सवाल थे। एक उसका खुद का, दूसरा जिसके घर वो रुका था, वो लड़की बोल नहीं पा रही थी, ये, और तीसरा उस जादूगर का, और चौथा उस कछुए का। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने सोचा कि वो जो कछुआ है वो हजारों साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक बन नहीं पाया। तो उसकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। और फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है कि वो 500 सालों से इस आस में है कि कब वो स्वर्ग जा पाए। और तीसरा वो लड़की जो पूरी जिंदगी बिना बोले रहने वाली है, उसका फ्यूचर का क्या होगा। और इन सारे सवाल को सोचकर उसका सवाल उसे छोटा लगता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपना सवाल छोड़कर वो 3 सवाल ही पूछेगा। तो वो पहला सवाल करता है कि वो आखिर कछुआ का सॉल्यूशन क्या है। तो वो कहते हैं कि उस कछुए को कहना कि तुम बस अपना सीप को हटा दो, अपना बस कवर हटा दो, देन वो बन जाएगा। और दूसरा का बताते हैं कि उस जादूगर को तुम कहना कि बस अपनी जादू की छड़ी को साइड में रख दे। और तो पूछता है कि और उस लड़की का क्या। तो उस लड़की को जिस दिन उसका हम सफ़र मिलेगा, उस दिन वो बोलने लगेगी। तो इन सब का सवालों का जवाब लेकर जब वो आना शुरू करता है, फिर से यात्रा करता है, तो उसे वो कछुआ मिलता है। वो कहता है कि क्या तुमने मेरा सवाल का जवाब पूछा। तो वो कहता है हाँ, तुम बस अपना सीप को हटा दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। वो जैसे ही ऐसा करता है, वो ड्रैगन बन जाता है, और उसके सीप में जो कवर होता है उसके शोल्डर पे, उसमें मोती ही होती है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, मेरे सवालों के जवाब के बदले।
तो वो उन सारे मोती को ले लेता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे फिर वो जादूगर मिलता है। तो वो भी उससे पूछता है, क्या तुमने मेरा सवाल का जवाब पूछा? कहता है, हाँ, आप बस अपना जादू की छड़ी को साइड रख दो। वो जैसे ही ऐसे करता है वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो जादूगर भी अपनी जादू की छड़ी उस भिखारी को दे देता है कि ये लो तुम्हारा इनाम। और लास्ट में उसे उस व्यक्ति का घर मिलता है जिसके यहाँ वो ठहरा था। वो जैसे ही आगे जाता है तो वो दोनों दंपति पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? मेरी बेटी कैसे बोलेगी? इतना में ही उस दंपति का बेटी आती है और कहती है कि ये तो वही व्यक्ति है ना जो उस दिन आया था। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो लड़की का भी सवाल का जवाब मिल जाता है कि यही भिखारी उस व्यक्ति का हम सफर था। और फिर वो दोनों दंपति वो दोनों का शादी करवा देते हैं। तो इतना में आपने क्या समझा? आपने क्या सीखा? क्या अभी आपके मन में ये सवाल है कि आखिर अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों? जब हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे का भलाई चाहते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तब हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और ये छोटी सी कहानी हमें ये बहुत अच्छे से सिखाती है, हमें उस सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे बहुत कम लोग मानना चाहते हैं। भिखारी ने अपना सवाल छोड़कर उस कछुए का सवाल पूछा जिससे कि उसे मोती मिली, और वो जादूगर का सवाल पूछा जिससे कि उसे जादुई छड़ी मिली, और तीसरा वो लड़की का सवाल पूछा जो कि उसे एक हमसफर मिली। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छे के साथ बुरा हो? नहीं, अच्छे के साथ बुरा कभी नहीं होता, बस हमारा वक्त आया नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे साथ जो हो रहा होता है वो बस हमें लग रहा होता है कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। और वो हमें कुछ वक्त आगे जाकर समझ आती है कि जो हुआ था अच्छा हुआ था। अगर वो नहीं हो रहा होता तो आज आप इस मुकाम पे, इस लेवल पे नहीं होते। इसलिए अच्छा के साथ कभी भी गॉड बुरा नहीं करते। इसलिए जो आपके पास है उसके लिए शुक्र कीजिए और जो नहीं है उसके लिए सब्र, क्योंकि वक्त सबका आता है, चाहे आप हो, हम हो या फिर कोई और।